नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का हम प्रीवियस ईयर पेपर हम लगातार इधर बीच बीकॉम हर सेमेस्टर का लगभग प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं और आज जिस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे वो है बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, व्यावसायिक वित्त बीकॉम 5th सेमेस्टर। ये पेपर 2024 का है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा, एक आपको पैटर्न मिलेगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के बिजनेस फाइनेंस के पूछते हैं और आपको उस आइडिया के आधार पे जो है अपना प्रेजेंटेशन देना है। अपनी तैयारी करिए, इसके सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं पेपर की। तो ये 75 मार्क्स का रिटर्न होता है, 25 मार्क्स इंटरनल होता है। दोनों को ऐड करते तो 100 मार्क्स हो जाता है। आपको पता ही होगा 75 मार्क्स में पैटर्न नहीं होता, 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, खंड अ, खंड ब, खंड स। ठीक है, सेक्शन ए में क्या होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, पांचों अनिवार्य रूप से करना होता है, पांचों 2-2 नंबर का होता है। सेक्शन बी में क्या होता है, 8 प्रश्न दिए होते हैं, 8 प्रश्न से 5 प्रश्न करने होते हैं, हर एक प्रश्न पे 5 अंक मिलता है। तो 5 50 25, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10, उधर 5 क्वेश्चन अपने वेरी शॉर्ट। देखिए, 5 वेरी शॉर्ट, 5 शॉर्ट और उसके बाद जो लॉन्ग होता है वो 4 रहता है, 2 करना होता है। ठीक है, और ये शॉर्ट वाले में 8 रहता है, 5 करना रहता है, और इसमें तो 5 ही रहता है ये वेरी शॉर्ट में। ठीक है, तो 2 5 या 10 उधर हो गया, 5 5 तो 25 इधर हो गया, 25 प्लस 10 35, और 20 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होता है, 40 मार्क्स यानी 75 मार्क्स का आपको टोटल पेपर का नंबर मिलता है। अब आप कितना अच्छा लिख लेते हैं, कितना अच्छा चीजों का एक्सप्लेन करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, जब पेपर मिलेगा तो पेपर में यहाँ पर रोल नंबर लिखा होता है, जरूर लिखा के, कभी रोल नंबर नहीं लिखना ऑब्जेक्शन लग जाता है ना। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, अ नोट लिखा है, अटेम्प्ट ऑल द, यार चश्मा निकाल लेते हैं। ठीक है, attempt all the 5 questions, each question carries 2 marks and answer of each question should not exceed 50 words। मतलब सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है 10 नंबर का हुआ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा को समझाइए। एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंस फंक्शन। मतलब जो पहले का हमारा फाइनेंस फंक्शन था, ट्रेडिशनल, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब होता है पुराने जमाना, मॉडर्न मतलब नया जमाना। मतलब जो पुरानी विचारधारा या पुराने समय के लोग थे, उनका वित्त फाइनेंस फंक्शन कैसा था, उनका कार्य करने का कॉन्सेप्ट क्या था, वो सारी चीजें 2 नंबर में पूछ रहा है। फिर 2 नंबर में क्या, पेबैक पीरियड विधि की मुख्य विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। पेबैक पीरियड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग रेशियो रिटर्न में आता है, रेशियो वाले एनालिसिस में चैप्टर में है। अगला क्वेश्चन क्या है, अति पूंजीकरण के उपचार क्या है। व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। बिजनेस में ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाए तो उसके उपचार क्या है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जितने भी पेपर में बताऊंगा उसमें कोई सोल्यूशन चाहिए होगा तो सोल्यूशन के मैंने बोला था, शर्त ये रखा था कि अगर किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर पे 50 से ज्यादा कमेंट आ गया कि हमें इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए, तो हम आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, अगर आपको पेपर चाहिए तो आप कमेंट में करिएगा, प्लीज प्रोवाइड सोल्यूशन। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन की रेमेडीज क्या होती है, इसके उपचार क्या होते हैं, तो 2 पॉइंट्स के 2-3 आप लिख सकते हैं। अगला क्या है, व्हाट इज कंपाउंडिंग। चक्रवृद्धिकरण क्या है। आपने बैंकों में सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना, यानी ब्याज पे ब्याज को ऐड करना, दैट्स कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो चक्रवृद्धिकरण क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इशू मार्केट। नई निर्गमन बाजार से आप क्या समझते हो। मतलब कि नया निर्गमन बाजार क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो कमेंट करिएगा, हम इसका एक पेपर का सोल्यूशन बना देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 8 प्रश्न दिए हुए हैं, 8 में से आपको 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, यानी पांचों के आंसर एज इट इज लिखना है। लेकिन आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि यार ये वाला नहीं ये वाला, तो 8 में से 5 करना है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, अब एक एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का है। पहला प्रश्न क्या, जरा ध्यान से आप देखिएगा, तो पहला प्रश्न क्या लिखा है कि वित्तीय कार्य के क्या उद्देश्य होते हैं। जो हमारा वित्तीय कार्य यानी फाइनेंस फंक्शन जो होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हमारा टारगेट, हमारा गोल क्या है, उसके बारे में बात कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। जो कैपिटल बजटिंग होती है यानी पूंजी बजटन, उसकी लिमिटेशंस क्या होता है। लिमिटेशन का मतलब कि इसके बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है, आपको इतने में रहना है, तो वो सारी चीजें हैं।
अगला प्रश्न आ जाता है मध्यम काल और लघु काल वित्त स्रोत के नाम लिखिए। नेम वेरियस मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब कहां से हमें मीडियम टर्म के लिए फाइनेंस मिल सकता है, कहां से लॉन्ग टर्म के लिए, वो सारे सोर्सेस के नाम, बैंक है, डिवेंचर है, शेयर है, इक्विटी शेयर है, तमाम चीजें हैं, उसका नाम लिखना है, कौन से किस सोर्स में जाएगा। अगला प्रश्न है कार्यशील पूंजी के महत्व को संक्षेप में समझाइए। ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस को समझाना है। 5 नंबर का 4 क्वेश्चन हो गए, अभी 4 और बचे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है पूंजी की औसत या मिश्रित लागत पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन एवरेज, और यहाँ पे एवरेज होगा, मिस प्रिंटिंग हो गई, नो इशू। एवरेज और कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखी है तो दोनों को ये लिखना है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन, कैपिटल और कैपिटलाइजेशन में क्या डिफरेंस है वो बताना है। अगला प्रश्न है डिस्कस द सिग्निफिकेंस रिलेवेंस ऑफ